अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं माविश इजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर और आज जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात कर रही हूं उसका नाम है दिल ना उम्मीद तो नहीं। और आज मैं दिल ना उम्मीद तो नहीं की 9th एपिसोड के बारे में बात कर रही हूँ। दिल ना उम्मीद तो नहीं लिखा है आमना मुफ्ती ने, इसको डायरेक्ट किया है काशिफ निसार ने और इसमें स्टार कर रहे हैं यमुना जैदी, उमैर राना, यासरा रिजवी, नवीद शहजाद और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं। तो एक छोटा बच्चा है जमशेद जिसकी कहानी आप देख रहे हैं और अगले एपिसोड के प्रोमोज में भी आपको उसकी कहानी थोड़ी अब्यूज़ की तरफ और एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जाती हुई नजर आएगी। बहुत सटल अंडरटोन्स में उसकी कहानी को बताया गया कि उसके साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। घर से भागा हुआ वो एक बच्चा है और इस तरह की बहुत सारी कहानियां होती हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस तरह घर से भाग जाते हैं और उसके बाद वो किस तरह एक बेरहमी के तरीके से उनको माशरे में छोड़ दिया जाता है। और हमारे यहाँ माशरे में इस तरह की सेटअप्स नहीं हैं जो इस तरह के रनअवेज को ठीक से उनको उनका केयर कर सकें। बट होपफुली चीज़ें थोड़ी बेहतरी की तरफ जाएंगी और इस तरह के ड्रामों के थ्रू ही हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ अपने माशरे में बेहतरी लानी है। ये छोटा सा बच्चा अलबत्ता एक छोटे से स्कूल में आ जाता है। इसकी बैक स्टोरी मैं पिछले एपिसोड में भी बता चुकी हूँ और आपको भी मालूम ही होगी कि कैसे वो पहले एक थीवरी और बेगरी वाले रैकेट में पहुंचता है, लेकिन फिर उसके बाद वो किसी तरह इस स्कूल में मौजूद है जहाँ पे वो पढ़ रहा है और वहाँ पे जो उस असातिज़ा हैं वो देख रहे हैं कि भाई इस बच्चे में बड़ा पोटेंशियल है, ये एक समझदार अच्छा बच्चा है। फिर आप ये देखते हैं कि कैसे इस बच्चे को उसके फ्रेंड्स और उसके पीयर्स जो हैं वो उसको बुली भी कर रहे हैं, हरास भी कर रहे हैं और ये वंस अगेन एक बड़ी डार्क रियलिटी है। सो हैट्स ऑफ टू द टीम ऑफ दिल ना उम्मीद तो नहीं जिन्होंने इस रियलिटी को दिखाया है, क्योंकि ये चीज़ आपको टीवी पे नहीं दिखती। फिर इस तरह आगे जाके वो बच्चा क्या ग्रो अप करेगा, हु विल ही बिकम, दैट वी विल सी होपफुली इंशाल्लाह। मोस्ट लाइकली इट विल टर्न इनटू वहाज अली। आई एम होपिंग बिकॉज वी नीड सम रिलीफ इन दिस शो। बहुत डिफिकल्ट शो है देखने के लिए। फिर आते हैं जी अल्लाह रखी की तरफ। एक बच्ची थी जिसको बेच दिया गया था, उसके ख़ानदान ने उसको बेच दिया था और अब वो एक ट्रैफिकिंग स्लैश फ्लैश ट्रेड बिजनेस में वो मौजूद है। प्लेड ब्यूटिफुली बाय यमुना जैदी। कमाल की अदाकारी है इनकी, हर तरह के रोल में और हर तरह के सिचुएशन में कोई भी सीन हो तो उसमें वो एक नया रंग लेकर आती हैं और एक एलिमेंट ऐड करती हैं अपनी तरफ से, एंड दैट इज़ फैंटास्टिक। इस एपिसोड में हमने देखा कि उनके एक सॉर्ट ऑफ फ्रेंड स्लैश क्लाइंट होते हैं निज़ामी साहब, और निज़ामी साहब जो हैं वो उनकी बातों से बड़ा उनको पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए उसको अपने पास रख लें। लेकिन निज़ामी साहब के साथ जिस तरह का उसका एटीट्यूड है, आपको दिखता है कि कैसे वो जानती है कि वो जो काम कर रही है वो गलत है, ठीक है, और वो चाहती है इस चीज़ से बाहर निकलना। लेकिन जब हम डे टू डे अफेयर्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे ये लड़कियां जो हैं उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ उसको एज ए जॉब लिया हुआ होता है। तो बहुत सारी फेमिनिस्ट या बहुत सारी थ्योरीज ये कहती हैं कि इट्स जस्ट लाइक अ जॉब और ठीक है जी करते हैं जैसे बाकी काम करते हैं तो वैसे ये काम भी अगर औरत कर ले तो इसमें क्या गलत है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि इस काम में एक्सप्लॉयटेशन है और इस काम में एक्सप्लॉयटेशन हमेशा थी और हमेशा रहेगी। इसलिए वंस अगेन आई हैव टू मेंशन दैट इट इज़ ग्रेट कि आमना मुफ्ती ने इसके अंदर से सारी जो ग्लैमर है और जो इनका पूरा टीम ने जिस तरह इसको एक मैसेज देने की कोशिश की है इस ड्रामे में कि भाई इस चीज़ को इतना बढ़ा के और खूबसूरत बना के पेश करना बंद किया जाए। वो ज़माने और वो जिसमें कॉर्टिजन्स का आर्ट और कल्चर से एक ताल्लुक था वो ज़माना नहीं रहा है। अब लड़कियां जो हैं वो इस तरह के बिजनेसेस में एक्सप्लॉइट ही होती हैं। तो ये चीज़ बड़े अच्छे से एक मैसेज है जो इसमें दिखाया हुआ है। और नवीद शहजाद का जो किरदार है जो कि उनकी मैडम प्ले कर रही हैं, उनका जो मटीरियलिज्म से ऑब्सेशन है कि कैसे वो बस एक कभी गाड़ी के पीछे, कभी घर के पीछे, इसी तरह के मटेरियल चीज़ों के पीछे जो वो ये लड़कियों को बेच और ख़रीद रही हैं कमोडिटीज़ की तरह। तो इससे भी आपको नज़र आता है कि बेसिकली इसमें एक्सप्लॉयटेशन है, चाहे वो मर्द हो या औरत, तो दोनों ही इस एक्सप्लॉयटेशन के साइकिल का हिस्सा बने हुए होते हैं। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जो सारी औरतें हैं वो ठीक हैं और जो सारे मर्द हैं वो गलत हैं। तो मर्द डेफिनेटली औरतों को यूज़ कर रहे हैं और औरतें इस चीज़ में पूरा हिस्सा दे रही हैं और औरतें इस चीज़ का साथ भी दे रही हैं। और एकेडमिकली अब तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ औरतें जो है इस चीज़ को अच्छा समझ रही हैं, अच्छा लिख रही हैं या पॉजिटिव तरीके से लिख रही हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। आई रियली डोंट थिंक दैट शुड बी अ मैसेज दैट एज एन एक्टिविस्ट यू वुड वांट टू पोर्ट्रे।
फिर हम आ जाते हैं एक और एंगल की तरफ जो बच्चियों का स्पोर्ट्स का खेलने का एंगल है। आई थिंक ये थोड़ी सी अपलिफ्टिंग स्टोरी है, इसमें आगे जाके हमें थोड़े और पॉजिटिव और थोड़े से अच्छे कुछ आउटकम्स नजर आएंगे, क्योंकि फिलहाल ये भी स्टोरी काफ़ी टफ थी। वो माँ अपनी बच्चियों के लिए किस तरह पैसे जमा करके छोटे से अखराजात पूरे करके भी वो किस तरह बच्चियों को पढ़ा रही है, लिखा रही है, और इस तरह वो बच्ची जो है जिसके दिमाग में एक और दिल में एक सोच है कि जी मैंने क्रिकेटर बनना है, मैंने क्रिकेट खेलना है, तो कैसे फैमिली से और क्लासमेट से भी उसको ये एक अपोजिशन आती है कि जी कोई देखा है लड़की क्रिकेट खेलते हुए। सो दैट्स वाई हैविंग दीज पॉजिटिव रोल मॉडल्स इज सो गुड कि जब हम देखते हैं लड़कियों की क्रिकेट टीम्स हैं और लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं और लड़कियों को भी आगे आना चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स का मैदान हो या कोई भी मैदान हो, तो इस तरह जब ये मैसेजेस हमारे ड्रामों में और हमारे स्क्रीन पे जब आएंगे तो आई थिंक दैट विल मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन सोसाइटी। और आई थिंक मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि ये एक बिल्कुल हटके स्टोरी है। एंड वंस अगेन टेलिंग दिस टू ऑल द पीपल जो कि कहते हैं कि जी हमारे ड्रामों में हटके स्टोरीज नहीं है, तो जो हटके स्टोरीज हैं वो तो आप देख ही नहीं रहे, आप तो वही 4-5 सीन देख के आउटरीच कर रहे हैं, नंद और कुछ बाकी के सोप ऑपराज हैं, वो सोप्स हैं, सोप्स अलग तरह की ऑडियंस को केटर करते हैं, ये वाली ऑडियंस जो है वो भी एक मौजूद है। सो होप के हमारे ड्रामे जो हैं वो इस तरफ भी देखे जाएंगे और इन चैनल्स को भी वो रेटिंग्स मिलेगी ताकि ये चैनल्स को भी और बढ़ावा मिले और सपोर्ट मिले। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट। आप बताइए आपको ये ड्रामा कैसा लगा, आपने ये एपिसोड्स देखी हैं। अगले एपिसोड के रिव्यू तक के लिए इंतजार कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।